हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक ही रहिए, बढ़िया ही रहिए, और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, बात हो रही है महाभारत के पात्रों के बारे में। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र आते हैं। इन्हीं पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी भी हो रही है, और कुछ के बारे में आगे होगी। इस समय जिस पात्र के बारे में चर्चा हो रही है वो है यज्ञसेनी। जी हाँ, जिनका जन्म यज्ञ से हुआ है उनको यज्ञसेनी का नाम दिया गया है, और यही आगे जाके द्रौपदी के नाम से विख्यात होती हैं। जब राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के शिष्यों से युद्ध हार जाते हैं और द्रोणाचार्य उनको बंदी बनाते हैं, उसके बाद उनको फ्री कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करूँगा, मैं तो बस तुमको एक लेशन देना चाहता था। उसके बाद द्रुपद जंगलों में घूमते हैं, बस्तियों में जाते हैं, अनेक बस्तियों में जाते हों। ऐसे करते करते उनकी मुलाकात याज्ञ एवं उपयाज्ञ नाम के दो महान कर्मकांडी ब्राह्मण से होती है, और इनकी राजा द्रुपद बहुत सेवा करते हैं, और इनकी सेवा से प्रसन्न होते ये दोनों ब्राह्मण याज्ञ एंड उपयाज्ञ इनके लिए यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ से उत्पन्न होते हैं दो बच्चे। ठीक है, एक होता है पुत्र और दूसरी होती है पुत्री। यज्ञ से उत्पन्न पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा जाता है, लेकिन पुत्री का नाम पड़ता है यज्ञसेनी। क्योंकि ये द्रुपद की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम द्रौपदी भी पड़ा, और द्रौपदी नाम से ही ये विख्यात हुई। द्रौपदी जी पंच कन्याओं में आती हैं। इनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बहुत कुछ मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसी के आगे का वीडियो है ये। यज्ञसेनी का जब स्वयंवर रचा जाता है, उस स्वयंवर में संपूर्ण भारतवर्ष के राजा राजकुमार आए होते हैं, और इस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा कठिन थी, और उस प्रतियोगिता को हर कोई नहीं जीत सकता था। उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जो सबसे अच्छा धनुर्धर है, वही जीत पाएगा। ऐसी प्रतियोगिता बनाई जाती है, और इस प्रतियोगिता को जीतते हैं अर्जुन। अर्जुन उस समय ब्राह्मण रूप में थे, क्योंकि वो अर्जुन अपने चारों भाई यानी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव व अपनी माता कुंती के साथ गुप्त रूप से निवास कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले दुर्योधन ने इनकी माता और इनके सभी भाइयों के सहित इनको मारने की कोशिश की थी, और उधर से ये लोग बच जाते हैं। रक्षा गृह से ये पांचों भाई और इनकी माता बच जाती हैं, वह गुप्त रूप से ये निवास करने लगते हैं। निवास करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उनको पता चलता है कि द्रुपद ने अपनी कन्या का विवाह करने की सोची है, और स्वयंवर रचा है। उस स्वयंवर में ये जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि देखने के लिए। वहाँ पे उन्हें ये इस मकसद से नहीं गए थे कि मैं जाके प्रतियोगिता में भाग लूँगा, बस वो देखने गए हुए थे। बट उस प्रतियोगिता में जब कोई भी इस प्रतियोगिता को, जो कि मछली की आँख को भेदने की थी, उसको पास नहीं कर पाता, तब अर्जुन सामने आते हैं और उस प्रतियोगिता में सफल होते हैं। वह द्रौपदी से इनका विवाह होता है। आगे जब ये अपनी माता के पास द्रौपदी को लेके जाते हैं, तो उस समय कुंती माता देखती नहीं है, और बिना देखे ही ये आदेश देती हैं कि जो भी तुम लोग लाए हो अपने पांचों भाई आपस में बांट लो। ठीक है। अब इसके बाद द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होता है। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, और वो ऐसे पुरुष से शादी करना चाहती थी जो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो, बलवान हो, धनुर्धर हो, बहुत सुंदर हो, गंभीर हो। ये क्वालिटी उन्होंने शिव जी की से मांगी थी अपने पति के रूप में, और ये क्वालिटी एक ही पुरुष में सारी क्वालिटी होना असंभव है। इसलिए महादेव उनको वर देते हैं कि ये इस तरीके के जिन जिन के पास ये क्वालिटी होगी उनके पास उनसे ही तुम्हारा विवाह होगा नेक्स्ट तुम्हारे बर्थ में। ये एक कहानी आती है यहाँ पे
प्रीवियस में थोड़ा-सा मैंने बता दिया। ख़ैर ऐसा कुछ नहीं होता है जैसे कि टीवी सीरियल में दिखा देते हैं कि द्रौपदी जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं कुंती जी से, थोड़ा-सा उनकी बहस हो जाती है कि आपने बिना देखे ऐसे बोल दिया। उस समय जो वेद व्यास की वेद व्यास की जो महाभारत है, उसमें ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि वो दुखी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन पाँचों भाइयों के बीच में बहुत अच्छे से वार्तालाप होता है और वो विवाह करते हैं द्रौपदी से और द्रौपदी भी खुशी-खुशी इस विवाह को स्वीकार करती हैं। कहीं भी नहीं आता है कि वो बहुत दुखी हैं, उनको 5-5 लोगों से शादी करनी पड़ रही है। बेचारी टाइप का नहीं दिखाया गया। इस विवाह में उनकी पूर्ण सहमति है। जब जो ओरिजिनल महाभारत है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित, उसमें ऐसा उल्लेख आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी जी पाँचों पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में रहने लगती हैं। मतलब यानी कि ये लोग विवाह करने के बाद हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर पुर के 2 हिस्से होते हैं। ये इंद्रप्रस्थ करके अपनी जगह का निर्माण करते हैं, नगर का निर्माण करते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वहाँ पे यज्ञ वगैरह होते हैं और एक टाइम पे दुर्योधन को इनवाइट किया जाता है, सभी राजाओं को इनवाइट किया जाता है, वहाँ पे दुर्योधन भी इनवाइट होते हैं। उस समय का उल्लेख आता है कि यहाँ पे जो द्रौपदी जी थीं, उन्होंने दुर्योधन का अपमान कर दिया था, जिस वजह से बाद दुर्योधन ने चीरहरण की पूरी साजिश रची। तो उधर क्या हुआ था ये जानते हैं। देखिए होता ऐसा है कि दुर्योधन जो है, वो पहले से ही पांडव से ईर्ष्या करता है। दुर्योधन को पांडवों से प्रॉब्लम है, हमेशा से बनी रहती है स्टार्टिंग से ही। और जब वो इंद्रप्रस्थ आता है और पांडवों की महल को देखता है, उनकी शान और शौकत को देखता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी को देखता है, तो उसे कहीं न कहीं ईर्ष्या होती है। और जिस महल में ये रह रहे होते हैं, वो महल इतने इस तरीके से बना था कि जहाँ पे पानी दिख समझ में आता है, वहाँ पे फर्श होता है, जहाँ पे फर्श हो रहा दिख रहा है रियल में, वहाँ लग रहा है कि पानी है। तो इस तरीके से एक इल्यूज़न टाइप का बनता है और दुर्योधन इसे नहीं समझ पाता। कभी वो जा रहा होता है, उसे लगता है ये गेट है और जाके वो दीवार से लड़ जाता है। ठीक है? तो इस तरह होते-होते एक टाइम ऐसा आता है कि सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे दुर्योधन आता है और वो आ ही रहा होता है, उसे लगता है कि सामने फर्श है और वो फर्श नहीं होता है, पानी वहाँ पे होता है, पानी का तालाब सा छोटा-सा बना हुआ होता है और उस तालाब में वो दुर्योधन गिर जाता है। जब दुर्योधन गिरता है तो आस-पास पे जितनी भी सभा में लोग होते हैं, हँसने लगते हैं। भीम बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं और वहाँ पे दास-दासी होती हैं, वो सब हँसने लगती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ कहीं भी द्रौपदी जी नहीं होती हैं। ये अंधे का पुत्र अंधा ये आया बट किसने बोला, लेकिन ये द्रौपदी जी ने तो बिल्कुल नहीं बोला है कि अंधे का पुत्र अंधा ऐसा करके। द्रौपदी जी ने तो बोला ही नहीं क्योंकि वो उस समय उस टाइम पे वहाँ पे उपस्थित थी ही नहीं। ये बाद में महाभारत के ऊपर जिन लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, उन्होंने ऐड किया है, बट जो मूल महाभारत है उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि द्रौपदी जी दुर्योधन का मजाक बनाती हैं और बोलती हैं अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है द्रौपदी जी से, जो ऐसी ऐसी बातें बना दी जो कि खुद वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ने में उल्लेख नहीं है, लोगों ने अपने मन से बना दी। आई डोंट नो व्हाई बना ही दी है। तो पहली बात तो ये आता है कि ऐसा कोई उल्लेख है नहीं है, जो कि लोग बोलते हैं कि द्रौपदी जी ने ये बोला, इस वजह से दुर्योधन को गुस्सा आया, फिर उसने वो पासों का खेल खेला और उसमें पांडवों को हरा दिया, चीरहरण करने का दुस्साहस किया और फिर महाभारत हो गई। तो अगर द्रौपदी जी ये ना बोलती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे उस जगह द्रौपदी जी थी ही नहीं। ये बाद में ऐड किए गए हैं, ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं आता। समय धीरे-धीरे आगे निकलता है एंड जो दुर्योधन होता है, वो पासे का जो खेल होता है, जो एक तरीके से जुआ है, उसका आयोजन करता है एंड युधिष्ठिर को इनवाइट करता है खेल खेलने के लिए। युधिष्ठिर जी इस खेल में इतने निपुण नहीं थे, फिर भी वो जाते हैं, इस खेल को एक्सेप्ट करते हैं और खेलते हैं। और दुर्योधन की साइड से उसके मामा जो थे शकुनी, वो पासे फेंकते हैं। अब
इस खेल में युधिष्ठिर जी सब कुछ हार जाते हैं, अपना राजपाट हार जाते हैं, अपने भाइयों को हार जाते हैं। लास्ट में वो द्रौपदी जी को भी दाँव में लगा देते हैं और उस दाँव को भी वो हार जाते हैं। दुर्योधन ने तो ये सब किया ही द्रौपदी जी की इंसल्ट करने के लिए था, क्योंकि द्रौपदी जी की इंसल्ट करके वो सिर्फ़ पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि उसे हमेशा से प्रॉब्लम थी। ठीक है? उस समय वो अपने भाई दुशासन को आदेश देता है कि द्रौपदी को यहाँ लेके आओ, और जो दुशासन होता है, वो भी द्रौपदी जी के बाल पकड़ के उनको खींच के यहाँ लाता है। बहुत ज़्यादा उस टाइम पे द्रौपदी जी की इंसल्ट होती है। द्रौपदी जी को जब खींच के लाया जाता है, तब इस सभा में उपस्थित द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से जो द्रौपदी जी थीं, वो क्वेश्चन पूछती हैं कि आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? पितामह, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। और द्रोणाचार्य से बोलती हैं, मैं आपकी पुत्री समान हूँ, मैं आपकी मित्र द्रुपद की पुत्री हूँ, मैं आपकी पुत्री समान हूँ। आपके सामने ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है मेरे साथ, और आप में से कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। जब वो देख लेते हैं कि इस सभा में उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, उस समय वो गोविंद को वो याद करती हैं, वो श्री कृष्ण को याद करती हैं, उनको बुलाती हैं, एंड भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। इसके बाद होता ये है कि जब कुंती जी को पता चलता है, गांधारी जी को भी पता चलता है इस पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ था, तो वो आती हैं, वो बहुत गुस्सा करती हैं। वो कुंती जी धृतराष्ट्र के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा करती हैं कि आपने आपकी पुत्रवधू है, आपके पांडु जो आपके भाई हैं, वो बहुत दुखी हो रहे होंगे, आज आपने क्या किया? उस समय काफ़ी वाद-विवाद होता है, और जो धृतराष्ट्र होते हैं, वो बोलते हैं दुर्योधन से कि तुम इनका राजपाट वापस कर दो, बट जो दुर्योधन होता है वो नहीं मानता। वो बोलता है मैं नहीं करूँगा। उस समय एक हल निकाला जाता है कि इनको 12 साल का तक वनवास दे देते हैं और 1 साल का अज्ञातवास देते हैं। अज्ञातवास में अगर हमने इनको ढूँढ लिया, तो अगेन ये 12 साल का वनवास करेंगे, देन अगेन 1 साल का अज्ञातवास करेंगे। इस तरह होता है, और फिर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी जी का वनवास भी इजी नहीं था, आसान नहीं था। वनवास में भी इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, बहुत सी प्रॉब्लम्स इनके सामने आई। तो अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सॉल्यूशन ये कैसे निकालती हैं, क्या-क्या होता है वनवास के टाइम में, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं जा रही हूँ, बट जाने से पहले इतना ही कहूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ज़्यादा कुछ करना या ना करना, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, कुछ नहीं जाता, कर देना, ठीक है? और वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जा रही हूँ, जय श्री कृष्णा।